नमस्कार दोस्तों, ये कहानी दोस्तों पूजा और नीलम की है। पूजा जो कि राजस्थान की रहने वाली है, पर उत्तराखंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई थी। दोस्तों ये हॉस्टल में रहती थी। वहाँ की व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं थी। कभी कभी खाना सही से नहीं मिलता था और कई बार उन्हें कई समस्या का भी सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसने हॉस्टल खाली कर दिया था और वो पीजी में रहने लगी थी। अपने कॉलेज के नजदीक एक पीजी था, वहां पर वो रहने लगी थी। वो जिस पीजी में रहते थे, वहाँ के जो ओनर थे, उनकी भी एक दोस्तों बेटी थी जिसकी उम्र पूजा के जितनी ही थी और उसका नाम है नीलम। दोस्तों उनके ओनर के दो रूम थे, जो दोनों के दोनों उन्होंने पीजी के रूप में गर्ल्स को दिए हुए थे। एक में तो पूजा रहती थी और दूसरी में दो गर्ल्स और रहती थी, जिनका इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसके उनको इंट्रोड्यूस करा के कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों नीलम और पूजा दोनों ही अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे। हालांकि दोनों अलग अलग कॉलेज में थे, पर दोनों ही अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्तों इन लोगों की बॉन्डिंग जो है पूजा और नीलम की, वो धीरे धीरे थोड़ी नजदीक आने लगे थे। वो लोग कई बार शाम को घूमने चले जाते थे, कई बार रात को डिनर करने चले जाते, तो कई बार मूवी देखने चले जाते थे। ऐसा करते करते वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो गए थे। दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में भी अच्छे से जानने पहचानने लग गए थे। पूजा की फैमिली भी इधर आके नीलम और उसके मम्मी पापा से मिल चुके थे। दोस्तों नीलम के मम्मी पापा की जो नीलम लोग की जो फैमिली है दोस्तों, बड़ी प्यारी और बहुत सीधी फैमिली है दोस्तों। तो पूजा के मम्मी पापा जब उनसे आके मिलके चले गए, तो उनको एक टेंशन था। पहले जब पूजा हॉस्टल में रहती थी तब उनको एक टेंशन था कि हमारी बेटी हॉस्टल में रहती है, वार्डन कैसी होगी, वार्डन सही से ट्रीट कर रही होगी हमारी बेटी को, नहीं कर रही होगी, ये सब थोड़ा टेंशन था। और जब वो पीजी में रहने लगी ये फैमिली के साथ, तब से वो टेंशन फ्री हो गए। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी किसी अपने ही रिश्तेदार के वहां पर रह रही है, इसलिए वो ऐसी फैमिली थी दोस्तों, अपने रिश्तेदार जैसी फैमिली थी, इसलिए वो टेंशन फ्री हो गए थे। वो लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे। खैर पूजा की दोस्तों एक दिक्कत थी, उसको एक प्रॉब्लम थी। वो कहती है कि नीलम देख, तुझे कार चलानी आती है, तो कई बार कार लेके भी कॉलेज जाती है, तो मुझे भी कार सिखाना। तो नीलम कहती है हंस के कि चल ठीक है सिखा दूंगी, कोई बात नहीं, हम जब भी साथ में कहीं पे घूमने जाएंगे कार में, उस टाइम पे अगर हमें मौका मिला, रोड खाली मिली, तो मैं तुझे पक्का सिखा दूंगी बस। और दोस्तों ये विश पूजा की एक दिन पूरी होने वाली थी। वो दोनों एक दिन मूवी देखने गए थे और मूवी देख के जब रिटर्न हो रहे थे, तब रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था और उनको अपने घर पहुंचने के लिए लगभग तकरीबन 1 आध घंटा और लगने वाला था। तो उनके पापा का, नीलम के पापा का मतलब फोन आता है कि और कितना टाइम, तुम लोग कब से निकले हो, अभी तक आए नहीं घर पे। तो नीलम कहते हैं कि पापा हम लोग रिटर्न हो ही रहे थे, पर रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से रोड पूरी ब्लॉक हो चुकी है, ट्रैफिक पूरा ब्लॉक हो चुका है, जाम हो चुका है, तो हमको यहाँ से बाहर निकलने में ही 1 घंटा लगेगा। तो हम लोग दूसरे रास्ते से आएंगे। वो रास्ता दोस्तों हल्का फुल्का जंगल वाला था, हम लोग वही रास्ते से आएंगे। थोड़ा रास्ता जंगल वाला है, थोड़ा जंगल टाइप का है, थोड़ा सुनसान भी है, मतलब इतना भी सुनसान नहीं है कि वहां से कोई गाड़ियां नहीं आती जाती, कभी कभार 2 4 5 गाड़ियां निकल जाती है, तो हम लोग उस रास्ते से आएंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे नहीं, उस रास्ते से मत आना, वो रास्ता कितना सुनसान है और तुम दोनों अकेले कैसे आओगे वो रास्ते से। अरे हम दोनों अकेले तो क्या हुआ, हम लोग आ जाएंगे, आप निश्चित हो जाओ। ऐसी ऐसी थोड़ी कॉन्फिडेंस वाली बातें की। तो उसके पापा भी बोलते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी दोस्तों ये लोग इस रोड पर आ तो गए थे, मगर इनको भी अंदर अंदर थोड़ा डर लग रहा था। अगर अपने डर लग रहा है आपको, तो डर दूर करने का बहुत तरीके हो सकते हैं, मगर इन्होंने जो तरीका अपनाया वो दोस्तों गलत था। अभी एक तो रोड ऐसी सुनसान है, और सुनसान रोड पे अगर गाड़ी सीख रहे हो तो ये गलत बात है। ऐसी रोड पे तो ड्राइवर को एक्सीलेटर पे दोस्तों पाँव दे के सीधा सीधा रोड से गाड़ी भगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये रोड ठीक नहीं है। और ये लोग इसी रोड पे गाड़ी सीखने की बात कर रहे थे। अगर गाड़ी तुमको सीखनी है तो पब्लिक वाले एरिया में सीखो, पब्लिक एरिया में सीखो, पब्लिक से थोड़ा बचा के सीखो, मगर अपने मतलब अपने हिसाब से मैनेज करके सीखो। मतलब ऐसी सुनसान जगह पे गाड़ी सीखना सही बात नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है कि पूजा और नीलम दोनों डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना ये रोड सुनसान है तो गाड़ी यहाँ पर सीख ले। तो देखो दोस्तों, अगर जिसे गाड़ी नहीं आती उसे मौका मिलता है तो उसके वो तो कहीं पे भी हाँ बोल देगा। यही चीज हो रही थी पूजा के साथ, उसने हाँ बोल दिया। तो नीलम पूजा को ड्राइवर वाली सीट दे देती है, फिर उसे बोलती है कि देख
तू पहले क्लच दबा, फिर गियर डाल और हल्का सा क्लच छोड़ते छोड़ते एक्सीलेटर दे। अभी जैसे ही पूजा ने ऐसा किया तो 2-3 झटके मार के गाड़ी बंद हो गई। दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार भी ऐसा हो गया। देखो दोस्तों, जो नया नया ड्राइवर रहता है, जो पहली बार सीखता है, उसके लिए ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों। वो पहली बार में तो गाड़ी परफेक्ट नहीं चला पाएगा। तो पूजा के साथ भी ये दिक्कत हो रही थी। फिर तीसरे चौथे बार उसने ट्राई किया तो गाड़ी थोड़ी सही से धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। अब दोस्तों, जो पहली बार गाड़ी चला रहा हो ना, उसके लिए 5, 10, 15 की स्पीड पे दोस्तों गाड़ी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो नहीं कर, बार बार बंद पड़ जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए पूजा भी नहीं कर पा रही थी, तो उसने थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। अब जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई तो बाजू में से नीलम ने बोला कि भाई आराम से चलाना, अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो पूजा ने बोला अरे तू टेंशन मत ले, मैं कंट्रोल कर लूंगी। फिर उसने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई तो नीलम बोलती है कि तू आराम से गाड़ी चलाना, क्योंकि रोड के आजू बाजू में खेतर थे। ऐसा ना हो कि गाड़ी अगर कंट्रोल ना हो तो हमारी गाड़ी सीधा खेतर में चली जाए, और यहाँ पे हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो उसने बोला कि अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, वो मैं कंट्रोल कर लूंगी। ऐसा बोल के उसने दूसरे गियर पर भी दोस्तों गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, और दोनों ही मन काफी खुश थे। पूजा तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज की रात तो मैं कभी नहीं भूल सकती, आज के दिन ही मैंने गाड़ी चलाना शुरू की, मन ही मन सोच रही थी। और उसने दोस्तों स्पीड थोड़ी और बढ़ा ली। अब गाड़ी की स्पीड दोस्तों 40-50 के तकरीबन पहुंच चुकी थी। तभी जोर से आवाज आती है, धड़ाम। और जैसे ही आवाज आई तुरंत पूजा ने ब्रेक मारी। ऑन द स्पॉट जगह पे उसने ब्रेक मार दी। उन लोगों ने सोचा कि अरे ये हम लोगों ने क्या कर दिया, कोई पैदल आ रहा होगा, उसे हमने ध्यान नहीं दिया और उसे ठोक दिया। दोस्तों, इन लोगों ने किसी को पैदल देखा तो था, पर वो अचानक ऐसे सामने से आ गया, कब क्या हुआ ये उनको कुछ पता नहीं चला। दोनों एकदम डर चुकी थी, अंदर अपने अपने पसीने पोंछ रहे। तभी नीलम बोलती है कि मैं पापा को फोन करके सब बता देती हूँ। तो पूजा कहती है कि 2 मिनट रुक जा, पहले हम बाहर निकल के देखते हैं कि आदमी को कितना लगा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते, फिर देखते हैं क्या करना है। तो नीलम कहती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये दोस्तों गाड़ी से उतर के देखते हैं बाहर, लेकिन बाहर कोई नहीं था, ना ही गाड़ी के नीचे, ना ही गाड़ी के दाएं बाएं, कोई कहीं पे कोई नहीं था। तो ये दोनों और ज्यादा टेंशन में आ गए। तभी पूजा बोलती है कि अरे छोड़ना यार, कोई आदमी होगा, उसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी तो वो उठ के चला गया होगा। फिर ये नॉर्मल वाली बात है, लेकिन आप ही सोचिए दोस्तों, ये नॉर्मल वाली बात नहीं है। तुमने किसी को टक्कर मारी, तुम बाहर निकलते हो, देखते हो तो कोई नहीं जगह पे, मतलब ये नॉर्मल वाली तो बात नहीं है। खैर, फिर वो दोनों गाड़ी में वापस आकर बैठ जाते हैं और गाड़ी चालू हो जाती है, वो लोग निकल जाते हैं। पर इस बार दोस्तों गाड़ी नीलम चला रही थी, क्योंकि पूजा इतनी डरी हुई थी और नीलम को फटाफट घर पे पहुंचना था। और पूजा इतनी डरी हुई थी दोस्तों कि उसकी हालत ही नहीं थी वो गाड़ी चला पाए। वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। वो बोल रही थी कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक आदमी को हिट कर दिया, आज ही पहली बार गाड़ी चलाने सीखी और पहली बार में मैंने एक्सीडेंट कर दिया। वो ऐसा सोच रही थी। तभी नीलम अचानक क्या बोलती है दोस्तों कि अरे हमने तो देखा ही नहीं कि गाड़ी में कोई नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, अगर पापा ने देख लिया तो पापा तो बहुत चिल्लाएंगे। फिर वो लोग फटाफट गाड़ी में से बाहर निकलते, मोबाइल की लाइट चालू करते और फ्लैश मार के पूरी गाड़ी चेक करते दोस्तों, मगर गाड़ी पे एक स्क्रैच तक नहीं था, एक स्क्रैच तक नहीं था। फिर नीलम सोचती है कि शायद हम लोगों को कोई वहम तो नहीं हुआ कि हमने किसी को टक्कर मारी, कोई हमारी गाड़ी के नीचे आया, ऐसा वैसा। तो उसने बोला कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं। फिर वो लोग अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग दोस्तों थोड़ा आगे जाते हैं तो दूर एक आदमी उनको हाथ दिखा रहा था, कि मतलब गाड़ी रोको ऐसा इशारा कर रहा था। तो नीलम मन ही मन वो पूजा से पूछती है कि क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या मदद करनी चाहिए वो अंकल की। पूजा बोलती है कि नहीं, तू सीधी गाड़ी अभी घर पे ले ले पहले। तो नीलम बोलते चलना यार, मदद कर ही लेते हैं। अभी दोस्तों आप देखो, आपके साथ ऑलरेडी आप सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, आपके साथ ऑलरेडी ऐसा हादसा हो चुका है जो नॉर्मल बात नहीं थी, वो चीज आपके साथ हो चुकी है, ठीक है, और फिर भी आप दूसरों की मदद करने में लगे हो, मतलब ये दूसरे इनकी मूर्खों वाली बात हो गई। खैर, तो नीलम गाड़ी रुकती है। वो अंकल तकरीबन उनकी उम्र 40-50 की थी। तो नीलम को थोड़ी दया भी आ गई, तो वो अंकल के पास गाड़ी रुकती है, पूछती है क्या हुआ अंकल, आप इधर ऐसे क्यों रुक खड़े हो, यहाँ पे तो कोई गाड़ी भी आती जाती नहीं है, तो आप यहाँ अकेले कैसे आ गए।
तो वो बोलती है, अंकल बोलते हैं कि अरे मैं बेटा यहाँ गलती से आ गया, मेरे को नहीं पता, मैं रास्ता भटक गया, वहाँ मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आके बैठ जाओ। फिर वो अंकल जैसे ही अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं तो बड़ी ही दुर्गंध आ रही थी दोस्तों। गाड़ी में अचानक से ही बदबू आना चालू हो गई। अभी ऐसे तो किसी को सीधा बोल नहीं सकते कि अंकल तुम्हारे में से बहुत बदबू आ रही है। नीलम और पूजा ने सोचा कि कोई ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे जिसकी वजह से कपड़े में से ऐसी गंदी बदबू आ रही है। फिर उन लोगों ने सीधे सीधे गाड़ी चालू कर दी दोस्तों। वो लोग निकलने लगे, फिर वो लोग गाड़ी आगे जाने देती है। तभी अंकल बोलते हैं कि अरे तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो, तुमने कहा था ना तुम लोग मुझे मेरे घर छोड़ दोगे। तभी नीलम बोलती है कि अरे अंकल हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गई आपसे पूछना कि आपको कहाँ जाना है। तो अंकल बोलते हैं पीछे मोड़ लो। अरे बेटा मेरा मतलब मेरा घर पीछे रह गया है, तुम मुझे पीछे मोड़ गाड़ी ले लो। तो नीलम बोलती है अरे अंकल तो फिर आप इस रोड पे क्यों खड़े थे, आपको उस सामने वाले रोड पे खड़ा रहना चाहिए ना, कि वहां से अगर कोई गाड़ी आती तो वो आपको वहां तक लिफ्ट दे देती। आप इस रोड पे खड़े हो तो मुझे लगा कि आपको शायद सीधा जाना है। तो बोले कि नहीं बेटा मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो मैं सामने की रोड पे कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा था कि मैं धीरे धीरे कहीं चल के जाऊँ, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल सकता। अगर मैं धीरे धीरे चल के रोड क्रॉस करूँ और किसी गाड़ी ने मुझे ठोक दिया तो इसलिए बेटा प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दो ना बेटा, ऐसा मत करो। तो नीलम को थोड़ी दया आ गई, तो उसने बोला कि चलो ठीक है। तभी वो गाड़ी गोल घुमाने लगी थी, तभी पूजा ने उसका हाथ पकड़ा नीलम का कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो नीलम ने कहा अभी छोड़ यार, जो होगा देख लेंगे। फिर नीलम ने गाड़ी गोल घुमा ली और वो वापस रॉन्ग साइड में सीधे सीधे जाने लगी। फिर अंकल ने एग्जैक्ट उसी जगह पे गाड़ी रुकवाई जहां दोस्तों इन लोगों ने वो आदमी को ठोका था। और ये दोनों एक दूसरे के सामने दिखते, तभी अंकल की आवाज आई पीछे से, एकदम डरावनी आवाज में बोलते हैं क्या हुआ, इधर ही ठोका था ना तुमने। और जैसे ही अंकल की ऐसी डरावनी आवाज आई तो वो दोनों डर गए और तुरंत वो लोग दोस्तों गाड़ी से बाहर उतरी और फटाफट आगे चली गई। फिर उसने नीलम ने और पूजा ने फोन करने के लिए बाहर निकला तो उनको याद आया, अपने पापा को फोन करने के लिए दोस्तों वो फोन ढूंढ रहे थे, तो उनको याद आया कि यार फोन तो हमारे गाड़ी में ही रह गए। फिर वो लोग जैसे जैसे डरते डरते कार के पास आए अपना फोन लेने के लिए। अभी आपको याद हो तो दोस्तों कि कार में से अजीब सी बदबू आ रही थी, इसके लिए उन लोगों ने खिड़कियां नीचे कर ली थी कि थोड़ी ये जो बदबू आ रही है वो कार से बाहर चली जाए। तो कार की खिड़कियां खुलेगी। तो जैसे ही वो नीचे झुकी फोन लेने के लिए तो वो देखती क्या है कि दोस्तों पीछे वो आदमी नहीं है। तो ये दोनों एकदम डर जाते और चौंक जाते हैं कि अरे वो आदमी किधर गया। हम दोनों बाहर निकले, हमने देखा है कि गाड़ी में से कोई बाहर नहीं निकला है। तो फिर वो अचानक आदमी चला कैसे गया। फिर वो फटाफट दोस्तों अपना फोन निकालते और अपने पापा को सारी बातें बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम लोग ये नौटंकी करना तो पहली बात बंद कर दो, ठीक है। ये कहा माना कि तुम लोग को आते हुए थोड़ा लेट हो रहा है और रात का वक्त है, तो क्या तुम लोग ऐसे मजाक करोगे। तो वो लोग बोलते हैं कि हम मजाक नहीं कर रहे पापा, हम जो भी आपको बता रहे वो सब सच हमारे साथ हो रहा है। और उसके पापा विश्वास नहीं करते, ऐसा ऐसा बोल के फोन काट देते, ठीक है। अभी ये लोग फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर गाड़ी फटाफट जाने देते हैं। नीलम फुल स्पीड से दोस्तों गाड़ी जाने दे रही थी। और फिर दोस्तों आती है वो एग्जैक्ट वही जगह जहाँ से उसने वो अंकल को लिफ्ट दी थी। एग्जैक्ट वही जगह पे दोस्तों अंकल खड़े थे। तो नीलम ने थोड़ी स्पीड और बढ़ा ली और वो लोग वो अंकल को देखते देखते दोस्तों आगे निकल गए। पर वो अंकल उन लोगों को देखते हुए स्माइल कर रहा था। अब दोस्तों इनका घर 8-10 किलोमीटर ही रह गया था। ये लोग मन ही मन सोच रहे थे कि बस अभी जल्दी से जल्दी हमारा घर आ जाए, हम घर एक बार सही सलामत पहुंच जाए बस। ये लोग दोस्तों 1 किलोमीटर दूर आ गए थे उस रास्ते से, तभी इन्हें वो आदमी वापस दिखता है, हाथ दिखाता हुआ, लिफ्ट मांगता हुआ। तभी नीलम एकदम अचानक गाड़ी रोकती है। तो पूजा कहती है अरे तू वापस ब्रेक क्यों मारी, तूने गाड़ी क्यों रोकी, अब तुझे पता है ना कि हम उसे वापस अब छोड़ने जाएंगे तो कितना दूर जाना पड़ेगा। तभी वो नीलम डरावनी आवाज में दोस्तों क्या बोलती है कि तुम दोनों मुझे ऐसी जगह पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तो पूजा एकदम डर जाती है। वो बोलती है कि तू ऐसी आवाज में बात क्यों कर रही है, तो मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही है। और दोस्तों ऐसा बोला तो नीलम एकदम जोर जोर से हंसने लगे। और पूजा ने बोला कि देख तू ऐसा मत कर, मैं तुझे बोल रही हूँ, हाँ ये सब चीजें सब हॉरर मूवीज में होती है, रियल में नहीं होता है ये सब, मुझे अच्छे से पता है। तो तभी नीलम क्या बोलती है दोस्तों कि एक तो तूने गलती करी
और तू ऊपर से मान भी नहीं रही है। वापिस ऐसा बोल के दोस्तों नीलम जोर जोर से हंसने लगती है। तब पूजा दोस्तों क्या बोलती है अचानक कि देख मैं तुझे लास्ट बार बोल रही हूँ, अब तूने ऐसे डराने की ट्राई की मुझे तो मैं अंकल को बोल दूंगी कि तू मुझे ऐसे ऐसे डराने की ट्राई कर रही है। तभी नीलम दोस्तों एकदम नॉर्मल हो जाती है और वो क्या बोलते हैं कि मैंने क्या किया। तो वो पूजा बोलते हैं कि तू ऐसे ऐसे अलग अलग वो अंकल के जैसे डरावनी आवाज निकाल के तू मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। तो नीलम क्या बोलते हैं कि देख तू ऐसी बात मत करा, एक तो पहले ही मुझे ऐसे ही ये सब चीजों से डर लगता है। तभी दोस्तों पूजा अचानक डरावनी आवाज में बोलने लगती है कि तू मुझे ऐसे बीच रास्ते छोड़ के नहीं जा सकती, तूने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे मेरे घर तक छोड़ वापिस। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो दोस्तों, ये जो हवा, जो नेगेटिव हवा थी, ये दोस्तों दोनों पे खेल रही है, बारी बारी से खेल रही है। समझ रहे हो, कभी नीलम पे खेल रही है तो कभी पूजा पे खेल रही है। खैर फिर जैसे ही पूजा ने ऐसा बोला तो नीलम तुरंत गाड़ी के बाहर निकल गई और पूजा को बाहर निकाला कि चल तू बाहर उतर। फिर जैसे ही पूजा बाहर उतरी तो वो भी नॉर्मल हो गई। वो नीलम उस पर चिल्लाने लगी कि तुम मुझे ऐसे डरा क्यों रही है ऐसे वैसे। तो पूजा तुरंत बोलती है कि मैं तुझे डरा रही हूँ, तू कब से मुझे डराने की ट्राई कर रही है, तुम मेरा नाम क्यों ले रही है। तो नीलम बोलती है कि देख तू अभी शांति रख, मैं सीधे पापा को कॉल करती हूँ और पापा को बताऊंगी और तेरा 2 मिनट में रूम खाली करवा दूंगी। तो पूजा कहती है कि मुझे भी नहीं रहना ऐसा तेरे साथ, जो बेकार का ही मेरे पे भरोसा नहीं करती हो, मेरे पे शक करती हो। तो तू मुझे डरा रहती है और उल्टा तू ही मुझे वापस बोल रही है। ये दोस्तों जब झगड़ रहे थे तब झगड़ते झगड़ते अचानक इन दोनों की नजर दोस्तों एक साथ गाड़ी के जो साइड मिरर होता है ना उस पे नजर गई। और उस पे देखते क्या है कि वही अंकल वापस उनकी सीट पे बैठा हुआ था। तो नीलम फटाफट वो अंकल के पास जाती है, दरवाजा खोलती है, बोलती है कि आप बाहर उतर जाइए। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा मुझे आगे तक छोड़ दो ना। तो वो बोलती है कि नहीं आप बाहर उतर जाइए, आपको बोला नहीं तो हम पुलिस को फोन कर देंगे। तो वो अंकल बोलते हैं कि अरे बेटा तुम तो गुस्सा हो रहे हो। फिर वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते सीट से बाहर आ गए और वो बाहर आकर खड़े हो गए। और जैसे ये लोग वो अंकल के साथ बातें कर रहे थे, ऐसे मतलब ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी इनके साइड से पीछे से कार गई और वो अंकल को वो ये लोग अंकल के साथ बातें कर रहे थे क्या इधर से निकल जाओ, हमारे साथ कार में मत आओ, ऐसा वैसा। तभी वो गाड़ी जो इनके साइड से इनको कट मार के मतलब आगे गई थी, वो धीरे धीरे इनको देख के पीछे आती है। उसमें से एक अंकल एक आंटी नीचे उतरते हैं, एक फैमिली नीचे उतरती है, उनको बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, इधर ऐसे क्यों खड़े हो। तो वो बोलते हैं कि अरे देखो ना ये अंकल को शायद हम लोग पीछे से एक बार आ रहे थे तो हमसे एक जन को हिट हो गया, शायद ये वही अंकल है और हमसे एक बार लिफ्ट मांगी, हमने एक बार इनको लिफ्ट भी दे दी, मगर पता नहीं कैसे ये अंकल वापस हमारे आगे आ जाते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि बेटा एक काम करो तुम लोग अपने घर चले जाओ, ये अंकल तुमको जो दिख रहे हैं वो लगता है तुम्हारे साथ कोई हवा लग चुकी है, इधर कोई नहीं खड़ा है। वो लोग बोल रहे थे नहीं अंकल ये इधर ही, आप देखो ध्यान से। तभी जो अंकल आंटी आए थे उसमें से एक जो आंटी थी वो थोड़ी ये शक्ति को समझ सकती थी या महसूस कर सकती थी। तो उसने वो अपने हस्बैंड से बोला कि हम सुबह ही सब्जी लाए थे ना, तो सब्जी में नींबू रखा है तो थोड़ा नींबू निकाल के लाती है और इनके गाड़ी के टायर के नीचे रखती है, दोनों आगे के टायर के नीचे रखती है और उनको बोलती है कि तुम ये जो तुम्हारी गाड़ी का मिरर है वो थोड़ा डाउन कर दो और साइड के ग्लास जो है साइड ग्लास उसे भी दोनों को फोल्ड कर दो और सीधा सीधा अपने जिस भी भगवान को मानते हो तुम उस भगवान का नाम लेके सीधा गाड़ी चालू करके सीधा घर चले जाओ। फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं, गाड़ी चालू करके सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर दोस्तों ये लोग अपने मम्मी पापा को घर पे जाके सब बताते हैं, मगर घर पे उन लोगों के साथ कोई ऐसा बात नहीं करता है कि यार तुम लोग मजाक कर रहे हो, ऐसा वैसा कोई सीरियस में बात नहीं करता, कोई सीरियस नहीं लेता ये चीज़ों को कि तुम लोग नौटंकी करो ऐसा वैसा बोल देते हैं। मगर दोस्तों इन लोगों के साथ एक ऐसा वाक्य हुआ जिसकी वजह से ये लोग 3-4 दिन तक अपने एक दूसरे के साथ बात नहीं किए थे। दोस्तों नीलम कहती है कि जिस अंकल आंटी ने मदद करी वो अंकल आंटी नहीं थे, 2 आंटियां थी जिन्होंने हमारी मदद करी। और पूजा कहती है कि 2 आंटियां नहीं थी, 2 अंकल थे जिन्होंने हमारी मदद करी। अब क्या कहोगे दोस्तों आप, ये दोनों के दोनों ने जो चीज देखी वो दोनों ने अलग अलग देखी। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको कैसी लगी कहानी, कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। ये हमारी चैनल की चौथी वीडियो है, अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तीसरी वीडियो को तो दोस्तों ज्यादा प्यार ही नहीं दिया आप लोगों ने, खाली 5 व्यूज आए। तो ये चैनल को दोस्तों जितना हो सके अपने रिश्तेदारों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तो जय श्री राम दोस्तों।